गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल हाईलैंड किचन। मैं आज बनाने जा रही हूँ चिकन करी, जो बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसके लिए मुझे चाहिए दही, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, और मैंने 2 सूखी लाल मिर्च ली है, और यहाँ पे 4 मीडियम साइज ऑनियन लिया है, 4 हरी मिर्च, ये करी लीव्स ऑप्शनल है, 1 स्पून अदरक, लहसुन 1 स्पून, और 2 तेज पत्ता, और मैंने यहाँ पे 4 आलू लिया है, ये भी ऑप्शनल है। आलू को आप इस तरह से करके रखा है, इस तरह से, उससे बॉयल अच्छा होता है और उसमें मस्त ग्रेवी भी अंदर उसके अंदर जाता है। और यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है, उसे पहले से मैरिनेट करके रखा है हल्दी पाउडर और सॉल्ट के साथ। ये देखिए मेरा लाइट ब्राउन हो गया आलू। ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, थोड़ा। आलू फ्राई हो रहा है, करीब 1 मिनट तक इसे फ्राई करना है। लाइट ब्राउन हो गया, इसी तरह फ्राई करना है। फिर मैं उठा लूँगी धीरे धीरे करके। धीरे धीरे करके आलू को उठा लूँगी। अभी मैं यहाँ पे 4 प्याज, 2 टुक लाल मिर्च का, 1-2 तेज पत्ता, 1 करी लीव्स, ये और इसे मीडियम आंच पे फ्राई करना है। अब मैं यहाँ पे जो ऑनियन कटे हुए हैं स्लाइस में, उसे ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं चिलीज भी ऐड करती हूँ। ये आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड करना। मैं इसे डीप ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। तब तक मैं ये मसाले को पेस्ट बना लूँगी इसे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ कोरिएंडर 1 टेबलस्पून, क्यूमिन पाउडर 1 टेबलस्पून, टर्मरिक पाउडर 1 टेबलस्पून,
इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। इसे मुझे फ्राई करना है 5 मिनट तक। ब्राउन हो जाएगा। ये देखिए इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। मीडियम आंच पे बना रही हूँ। इसे 20-20 मिनट चलाते रहना है 5 मिनट तक। ये हो गया मेरा ऑनियन भी ब्राउन ब्राउन फ्राई भी हो गया है। अब इसमें गार्लिक ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून और फिर से इसे फ्राई करूँगी 1 मिनट तक। अब मैं इसमें जिंजर ऐड कर रही हूँ 1 मिनट के बाद। इसे भी चलाते रहना है। देखिए तेल छोड़ रहा है, इसका मतलब मेरा ऑनियन फ्राई हो गया है। अब मैं जो पेस्ट मैंने बनाया था टर्मरिक, क्यूमिन और कोरिएंडर का, वो ऐड करूँगी। अच्छे से फ्राई करना है 2-3 मिनट तक। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी उसके बाद। जो आलू मैंने फ्राई करके रखा था इसे भी ऐड कर दूँगी। जब तक ये मसाले तेल ना छोड़े तब तक मुझे फ्राई करना है। ये करीब 2-3 मिनट लगेगा फ्राई होने में। देखिए तेल छोड़ रहा है साइड में। ये देखिए तेल छोड़ रहा है ये मसालों से। इसका मतलब ये अच्छी तरह फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। स्वाद के अनुसार सॉल्ट ऐड कीजिएगा। अब चिकन मैं ऐड करूँगी अभी। इसे हाई फ्लेम पर पकाऊंगी थोड़ी देर।
कवर कर दूंगी। अब 1 मिनट बाद फिर से मैंने लीड को उठा दिया और फिर से इसे चलाते हैं। मैंने यहाँ पे कोई भी गरम मसाला यूज़ नहीं किया है, आपने देखा ही होगा। ये बिल्कुल भी तेल मसाला ज़्यादा नहीं है, तो कोई भी खा सकता है इसे। ये बहुत ही ईजी है, जो भी घर में सामान है उसी से बन जाएगा। फिर से लीड को ढक दूँगी, मैं इसे पकने दूँगी, 3 मिनट तक पकने दूँगी। देखिए मैंने लीड ओपन कर दिया है 3 मिनट के बाद। फिर से मैं इधर चला रही हूँ और मेरा चिकन देखिए ऑलमोस्ट रेडी है, तेल छोड़ रहा है। देखिए इसमें मैं पानी डालूँगी। आप इसमें चिकन करी को राइस रोटी के साथ खा सकते हैं। मैं यहाँ पे 250 ml वाटर ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। और इसे ढक दूँगी। 5 मिनट्स बाद मैंने लिड को ओपन किया है। मेरा चिकन भी ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है और मेरा चिकन करी रेडी है खाने के लिए। मैं गैस को ऑफ कर दूँगी। देखिए मेरा चिकन करी ऑलमोस्ट, my chicken curry is ready. Like my channel and please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the notification. आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये रेसिपी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।